तो हम सभी देखते हैं वो दोनों ओमनी किंग्स मल्टीवर्स 7 में आ चुके होते हैं। उनके आने के कारण ही कज़ान और कोडा की लड़ाई रुक जाती है और उनकी एनर्जी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। तब भी ये सभी देखकर किंग होरा और ज़ाराकी दोनों ही चौंक जाते हैं और इस पर गोहान कहता है, तो ट्रंक्स लगता है अब सही समय आ चुका है हम दोनों की ताकतों का इस्तेमाल करने का। तब भी इस पे ट्रंक्स भी मुस्कुराता है और वो कहता है, तो चलो गोहान अब इन बेकार लड़ाई से पीछे हटना पड़ेगा। लगता है अब असली मायने में लड़ाई शुरू होने वाली है। तब भी जैसे ही ट्रंक्स ये कहता है, ट्रंक्स और गोहान वो दोनों ही उन दोनों ओमनी किंग्स के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। तब भी इस पे गोकू भी कहता है, मैं एक ओमनी किंग होते हुए इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता हूँ। मैं अपनी ताकत चाहकर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वो ताकत अगर एक दफा बाहर आ गई तो मुझे भी नहीं मालूम आखिरकार मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। मुझे इतना नहीं मालूम कि मैं अपनी ताकतों की वजह से अपने बेटे और अपने दोस्तों को नुकसान पहुंचा पाऊंगा या नहीं। तब भी इस पे किंग होरा कहता है, क्या ये बेवकूफ ओमनी गॉड्स मरने का नाम ही नहीं ले रहे। लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा ज़ाराकी। तब भी इस पे ज़ाराकी कहता है, घोड़ा अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दोनों सेल्स शायद अपनी ताकतों का इस्तेमाल करने शुरू करने लगे हैं। नहीं तो वो ऐसे कभी भी इस लड़ाई में नहीं आते। तब भी इस पर वो दोनों में से एक ओमनी किंग कहता है, क्या बेवकूफ़ी है, ये दोनों बच्चे हमारे आगे आके खड़े हो चुके हैं। तब भी उसमें से उसका दूसरा साथी कहता है, तुम कब तक बेवकूफ रहोगे, तुम्हें मालूम नहीं इनकी ताकत दोनों की डार्क एनर्जी है, तो कोई ये आम एनर्जी नहीं। एक में डार्क किंग है और दूसरे में उसकी ताकत जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तब भी ये बात सुनकर गोहान और ट्रंक्स मुस्कुराते हैं। तब भी इस पे वो दूसरा ओमनी किंग ये बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्यों नहीं, अब इनके साथ लड़ाई करने को मैं बहुत ही ज्यादा बेताब हूँ। तब भी जैसे ही वो दूसरा ओमनी किंग उसे आगे क्रॉस करने वाला होता ही है, लेकिन इस पर वो पहला शख्स दूसरे को पकड़ते हुए कहता है, बेवकूफ, ये कौन सी बेवकूफी करने जा रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं कि ये डार्क जिन या डार्क किंग जो है, इसकी ताकत हमारे लॉर्ड ओमनी गॉड खुद भी हैंडल बहुत ही मुश्किल से
कर पाए थे, तब भी इस पर गोहान ट्रंक्स की तरफ देखते सारे मुस्कुराता है और वो कहता है, तो चलो ट्रंक्स, ये ओमनी किंग कहीं यहाँ से भाग ही ना जाए, हम इससे पहले ही उनको खत्म कर दें। तभी ट्रंक्स तुरंत ही वो दूसरे ओमनी किंग के ऊपर अपना एक पंच करता है, जिसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है, आसपास की सारी गैलेक्सी मिनटों में राख में बदल जाती है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि दूसरे ओमनी किंग ने ट्रंक्स का पंच पकड़ लिया होता है। तब भी ये देखकर वो तीसरा ओमनी किंग कहता है, क्या बेवकूफ सेंस, तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे अंदर डार्क किंग है तो तुम हमें इतनी आसानी के साथ हिट कर सकते हो? नहीं नहीं, हमने बहुत ही टफ ट्रेनिंग करके ये 3 ओहदे हासिल किए हैं, तो तुम्हें क्या लगा कि हम इतने ही ज्यादा कमजोर है? तब भी जैसे ही वो तीसरा ओमनी किंग ये कहता है, साथ ही वो अपनी एक किक ट्रंक्स के ऊपर करता है, जिसके कारण ट्रंक्स थोड़ा सा पीछे हट जाता है। तब भी इस पे गोहान जैसे ही आगे बढ़ने की करता है, लेकिन दूसरा ओमनी किंग गोहान के सामने आते हुए गोहान को एक किक करता है, लेकिन गोहान उसकी किक को डॉच करते सारी वो तीसरे ओमनी किंग को एक हिट करता है। तब भी ये देखकर दूसरा ओमनी किंग थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन इस यहीं पर ट्रंक्स नहीं रुकता। ट्रंक्स भी अपना पंच दूसरे ओमनी किंग के ऊपर कर देता है, जिसके कारण वो दूसरा ओमनी किंग भी तीसरे ओमनी किंग के पास जाके गिरता है। तब भी गोकू को देखते हैं, जो कि अपने अंदर ही खुद को कोस रहा होता है, और वो मन ही मन कहता है, क्या मैं इतना कमजोर और लाचार कैसे हो सकता हूँ? मेरा बेटा गोहान और ट्रंक्स, उन्होंने टाइम चैम्बर के अंदर इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की कि वो आज इस दूसरे और तीसरे ओमनी किंग को अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं, और मैं एक ओमनी किंग के नाम पर दबा हूँ। तब भी जैसे ही और गोकू की एनर्जी के अंदर से एक ऊर्जा बाहर आती है, जिसे देखकर गोहान और ट्रंक्स अपनी लड़ाई को छोड़ देते हैं। तब भी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण वो ओमनी किंग्स और बाकी सभी लोग काफी दूर जाके गिरते हैं। तब भी उस धमाके के अंदर से एक आवाज आती है और वो कहती है, बस अब बहुत हो गया, मैंने अपनी ताकतों को रोक के क्या लगा रखा? मेरा मल्टीवर्स, मेरा प्लेनेट अर्थ, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो चुका है। अब नहीं, मेरी ताकत आखिरकार कितनी है कितनी नहीं, अब ये सन गोकू ओमनी किंग खुद ही तुम लोगों को मार के बताएगा।
तब भी जैसे ही ये आवाज सभी लोग सुनते हैं और चौंक जाते हैं, तब भी इस पर गोहान कहता है, ट्रंक्स ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे डैड ने शायद उस ताकत को मास्टर नहीं किया, आज वो इस हालत में है। तब भी इस पर ट्रंक्स कहता है, क्या गोहान तुम्हारे लिए भी कोई ताकत इतनी ताकतवर है, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि तुम उससे डर रहे हो? तब भी इस पर गोहान कहता है, ट्रंक्स बेवकूफ कहीं के, मैं मजाक नहीं कर रहा, जरा उस एनर्जी को तो देखो। तब भी जैसे ही ट्रंक्स उसकी तरफ देखता है और ट्रंक्स कहता है, क्या गोहान ये एनर्जी प्योर डार्क एनर्जी नहीं, ना ही ये एनर्जी कोई आम एनर्जी है, आखिरकार ये किस किस्म की और अजीब ताकत गोकू के अंदर से बाहर आ रही है? तब भी इस पर वो दूसरा ओमनी गॉड बोलते हुए कहता है, तुम सेंस बेवकूफ कहीं के, उस ज़ैनो ने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ये सेन अपनी ओमनी ताकतों को मास्टर नहीं कर पाया। तब भी इस पर वो तीसरा ओमनी किंग कहता है, बेवकूफ तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आ रहा, ये सेन ने ओमनी किंग की ताकतों को भी सरपास कर लिया है, या मैं फिर यूं बोलूं, ये सुप्रीम लेवल पर जाकर अपना हापा खो चुका है। इसकी ताकत काबिले तारीफ है और तो और काफी ज्यादा खतरनाक भी है। तब भी इस पर गोकू कहता है, अब चलो देखते हैं आखिरकार इसके अंदर कितनी ताकत है। तब भी हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि अपनी ओमनी फॉर्म में फिर से वापस ट्रांसफर हो चुका होता है।